So today again we are going to discuss another important topic, which is the state of Tamil Nadu versus गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। एक अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है तमिलनाडु के गवर्नर को लेकर। हालांकि ये जजमेंट तमिलनाडु के गवर्नर को लेकर है, बट इट इज़ गोइंग टू हैव ए वाइडर इम्पैक्ट ऑन अदर स्टेट आल्सो। तो आज इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला गवर्नर को लेकर, इशू क्या है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, वो हम आज देख लेते हैं। देखिए, कुछ लास्ट 1 और 2 ईयर से कुछ आई थिंक अराउंड 10 बिल्स जो लेजिस्लेटिव असेंबली ने तमिलनाडु के पास किए थे, वो पेंडिंग में थे गवर्नर के पास में। और इन बिल्स को लेकर काफ़ी टाइम हो गया था। और जैसा कि एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 200, उसको देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 200 द गवर्नर हैज़ टू गिव हिज असेंट टू द बिल्स। लेकिन हुआ ये कि वो बहुत टाइम से उसके पास पेंडिंग में पड़े थे बिल्स। अब ये बिल गवर्नर ने रिजर्व कर लिए फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। और कोई टाइम इसमें काफ़ी लग गया, अराउंड मोर देन 1 ईयर, इससे ज़्यादा टाइम हो गया। तो उसको लेकर जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करा कि जो बिल्स हैं वो बहुत टाइम से पेंडिंग हैं, और जो आर्टिकल है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, वो ये कहते हैं कि गवर्नर हैज़ टू गिव हिज असेंट एज सून एज पॉसिबल। लेकिन गवर्नर ने असेंट नहीं दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी केस को लेकर, उन पेंडिंग बिल्स को लेकर जो तमिलनाडु गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में गई थी, उसने एक जजमेंट दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द बिल्स विच वर पेंडिंग बिफोर द गवर्नर हैज़ टू बी गिवन असेंट। और पहले ही उनको जो है वो असेंट दे देना चाहिए था। असेंट सिंपली यू कैन अंडरस्टैंड दैट कोई भी बिल है, जब एक स्टेट असेंबली या पार्लियामेंट अगर पास करती है और वो बिल अगर गवर्नर के पास जाता है, तो गवर्नर जब उसको साइन कर देता है, दैट इज कॉल्ड द असेंट, सिंपल, इन सिंपल मीनिंग। तो वो उसको साइन करना था एज सुन एज पॉसिबल। दिस इज द व्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने उस एक्ट को, गवर्नर का जो ये एक्ट है, गवर्नर ने जो ये किया, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना। और उसको कहा कि जो 10 बिल्स पेंडिंग थे, यानी कि जो प्रेसिडेंट के लिए कंसिडरेशन के लिए उसने पेंडिंग में रखे हुए थे, उन 10 बिल्स को सुप्रीम कोर्ट ने पास किया। अपनी जो पावर है, एक यूनिक पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास में, अंडर आर्टिकल 142। दैट आर्टिकल सेज दैट इफ देर इज सम एम्बिग्विटी, मीन्स कोई अगर कहीं कोई क्लियर कट लॉ या प्रोविजन नहीं है, दैट एंड देर इज अ कन्फ्लिक्ट, then in that case the supreme court has the unique power under article 142 to do complete justice। तो आर्टिकल 142 के अंडर में उसने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने उन 10 बिल को पास कर दिया, अपने ऐसे मानते डीम्ड पास्ड। तो ये छोटा सा बैकग्राउंड है इस आर्टिकल को लेकर। अब देखिए, पढ़ लेते हैं इसमें हुआ क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम ये देखते हैं कि व्हाट आर दोज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन विच आर रिलेटेड टू द पावर ऑफ द गवर्नर, एंड मोर स्पेसिफिकली द असेंटिंग पावर ऑफ गवर्नर। जो ग्रांटिंग एसेंट, जो एसेंट ग्रांट करता है गवर्नर बिल को, उसको हम ज़्यादा देखने वाले हैं। सो गवर्नर्स रोल, और ये स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। पहले इसको देख लेते हैं कि गवर्नर्स का रोल क्या होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कौन से हैं जिनके तहत कोई भी एक पर्टिकुलर बिल जब पास किया जाता है किसी असेंबली में, तो वो उस बिल को लेकर उस गवर्नर के पास में चॉइसेस क्या हैं। देन वी विल सी द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड इन दिस पर्टिकुलर केस। देन फाइनली वी विल सी द की पॉइंट्स ऑफ जजमेंट, जजमेंट क्या पास किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो पहले गवर्नर्स रोल, let us see the constitutional provision. Constitutional provisions, these two constitutional provision, article 163, this article deals with overall power of governor in general, and this article, this one, article 200, this is more important for us and more specifically in context of this issue. This article provides power to the governor to grant assent to the bill. ये क्या प्रोवाइड करता है, ग्रांट एसेंट टू द बिल। देखिए, जब भी कोई बिल, कोई भी
स्टेट लेजिस्लेचर, एक्चुअली वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द स्टेट असेंबली, तो हम पार्लियामेंट पे नहीं जाते हैं। हमारा जो डिस्कशन का इशू है वो हम इसी पे कन्फाइन करते हैं, ठीक है। अच्छा, मोर ओवर मेरे कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि इसका रिलेवेंस जरूर आप बताइएगा। तो देखिए रिलेवेंस, ये पेपर जीएस पेपर 2, if you look at GS paper 2, then in GS paper 2 there is constitution and governance in that particular topic। ये पूरा जो आज का हम इशू पढ़ने जा रहे हैं उसमें रिलेवेंट होगा। तो चलिए यहाँ पर आ जाइए। आर्टिकल 200 ग्रांट असेंट टू द, इट प्रोवाइड्स पावर टू द गवर्नर टू असेंट टू द बिल। अब आर्टिकल 200 जो है इसमें कई सब क्लोज हैं, प्रोविजन हैं। जैसे कि अगर कोई बिल पास करता है कोई भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लेट से तमिलनाडु इटसेल्फ, तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु असेंबली ने अगर कोई बिल पास किया तो गवर्नर के पास क्या चॉइसेस है, या किसी भी एक लेजिस्लेटिव असेंबली ने अगर कोई बिल पास किया, सो व्हाट आर द चॉइसेस बिफोर द गवर्नर, लेट्स सी। बिल पास्ड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली एंड सेंट टू गवर्नर्स एसेंट, देन गवर्नर हैज 4 चॉइसेस, 4 चॉइसेस रहेंगे गवर्नर के पास। उसके बाद अगर कोई बिल पास करता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और वो गवर्नर को दे देते हैं, देखिए जब तक कि गवर्नर उस बिल को साइन नहीं करेगा, जब तक कि एसेंट नहीं देगा, तब तक वो बिल कभी भी कानून नहीं बनता, एक्ट नहीं बनता। तो गवर्नर के पास 4 चॉइसेस हैं, कोई भी बिल जैसे ही पास करते हैं उसके बाद 4 चॉइसेस रहेंगी गवर्नर के पास कि गवर्नर उस बिल का क्या करने वाला। पहली, गवर्नर विल गिव हिज असेंट, अगर गवर्नर अपना असेंट दे देता है, गिव असेंट टू द बिल, अगर बिल का असेंट दे दिया, देन बिल विल बिकम लॉ, तब वो लॉ हो जाएगा, एक्ट बन जाएगा। या फिर विथ होल्ड असेंट, विथ होल्ड एसेंट, एसेंट उसने दिया ही नहीं, उसको नहीं दिया एसेंट, विथ होल्ड कर दिया। तो अच्छा, ये किस केसेस में होता है, देखिए ये विथ होल्ड एसेंट, ये जो है कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई करंट गवर्नमेंट है, उसने कोई बिल पास किया मान लीजिए, और वो पर्टिकुलर बिल जो है वो गवर्नर को एसेंट के लिए चला गया। अब इस टाइम पीरियड में अभी गवर्नर ने उस बिल को एसेंट नहीं दिया था और गवर्नमेंट जो है वो चली गई, मान लीजिए नेक्स्ट गवर्नमेंट आ जाती है। अब वो नेक्स्ट गवर्नमेंट उस बिल को चाहती है कि वो उसको एसेंट नहीं देना है, हमें उसको पास नहीं करना है। तो जो गवर्नमेंट बाद में आई है, दैट गवर्नमेंट विल रिकमेंड टू द गवर्नर दैट विथ होल्ड एसेंट, ठीक है, उस पर्टिकुलर बिल के रेफरेंस में असेंट को विथहोल्ड करना, मतलब उसको हमें बिल या एक्ट नहीं बनाना, तो उस केसेस में ये विथहोल्ड लगता है असेंट। थर्ड है, गवर्नर कैन सेंड बिल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली अगेन वंस फॉर द रिकंसिडरेशन। गवर्नर को अगर ऐसा लगता है कि कुछ पार्ट या होल बिल को फिर से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को देखना चाहिए, उसको कुछ लगता है कि ये पार्ट जो है, कोई एक पर्टिकुलर पार्ट, पर्टिकुलर प्रोविजन या कुछ की फीचर, उस वो चाहता है कि रिकंसिडर करे लेजिस्लेटिव असेंबली। हो सकता है वो पार्ट कुछ कंट्रोवर्शियल हो सकता है कि वो उस पार्ट का कुछ फेडरल स्ट्रक्चर से कन्फ्लिक्ट हो, ठीक है। तो एक ही होता है, गवर्नर कैन सेंड बिल, गवर्नर कैन सेंड बिल वंस फॉर रिकंसिडरेशन, फॉर रिकंसिडरेशन। आर्टिकल 200 में एक ये भी होता। और फोर्थ है, 4 ही चॉइस होती हैं, फोर्थ चॉइस है कि गवर्नर जो है किसी बिल को रिजर्व कर सकता है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। कोई भी बिल है, अगर उसको लगता है कि ये फेडरल स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा, फेडरल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जा रहा है। फॉर एग्जांपल, अभी हाल ही में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने नीट एग्जाम्शन बिल को पास किया था, तो वो गवर्नर ने रिजर्व किया फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नर कैन रिजर्व बिल, गवर्नर
कैन रिजर्व बिल फॉर फॉर कंसिडरेशन, फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ये है। तो ये चार चॉइसेस होती हैं, या तो वो बिल को एसेंट दे दे, देन बिल विल बिकम एन एक्ट, या विथहोल्ड करे अपना एसेंट, या फिर गवर्नर कैन सेंड विल फॉर द रिकंसिडरेशन बाय द असेंबली वंस, एक ही बार भेज सकता है, और या फिर वो रिजर्व करे बिल को फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। सो दिस इज, और ये स्पेसिफिकली आर्टिकल 200 के अंडर में। अब देखिए इन चार चॉइसेस में सबसे ज्यादा जो प्रोविजन का जो मिस यूज हुआ है, या ये कह सकते हैं जो एम्बिग्यूटी है, उस एम्बिग्यूटी में ये जो लूप होल है उसको जो एक्सप्लॉइट किया गया वो ये है, गवर्नर कैन सेंड बिल वंस फॉर रिकंसिडरेशन। अब यहां तो उसने एसेंट को विथहोल्ड किया, बिल खत्म, डेड हो गया, दिस इज डेड, खत्म हो गया। यहां पर उसने एसेंट दिया फर्स्ट चॉइस में, तो वो एक्ट बन गया। अगर थर्ड चॉइस है, यहां पर क्या है कि विल वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। अब रिकंसिडरेशन के लिए कितने टाइम में भेजेगा, दैट टाइम इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बस सिर्फ ये लिखा एज सुन एज पॉसिबल, बट टाइम फ्रेम इज नॉट मेंशन। तो इसी लूप होल को सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया। अब होता क्या है, जैसे स्टेट असेंबली ने पास किया बिल और गवर्नर के लिए असेंट के लिए भेज दिया गया, गवर्नर इस क्लोज को लगाता है और बिल को अपने पास में रख लेता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनडायरेक्टली एज पॉकेट बीटो, इसको पॉकेट बीटो भी कह सकते हैं। ठीक है, उसी को सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, अभी इसी केस में बोला है कि देर इज नो एब्सोल्यूट पॉकेट बीटो, या फिर ये जो वर्चुअल पॉकेट बीटो है दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एरनियस, इस तरीके से बोला। और इस केस में भी गवर्नर जब बिल को रिजर्व कर लेता है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, तो अब प्रेसिडेंट को कितने टाइम में भेजेगा, दैट टाइम लिमिट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पर भी एक ये लूप होल है। तो जो ये टाइम लिमिट जो मेंशन नहीं है, बस इसी एम्बिग्यूटी, इसी लूप होल को एक्सप्लॉइट करके कहीं ना कहीं क्या होता है कि गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कन्फ्लिक्ट और टसल और टग ऑफ वॉर चलता है इस तरीके का। एंड it can be seen in most of the states which are ruled by some other government other than center, जो सेंटर और स्टेट में, और यू कैन से दैट इन ऑपोजिशन स्टेट्स। दिस इज विजिबल इन स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मैंने बताया 10 बिल पेंडिंग में थे, उन्हीं को लेकर ये जजमेंट आया। इट इज़ विजिबल इन केरला, तेलंगाना, झारखंड, इवन इन पंजाब। तो देर आर मेनी अदर स्टेट्स इन विच दिस इशू इज गोइंग ऑन। इसलिए इस पर इसका जो इम्पैक्ट है वाइडर, बहुत वाइड होने वाला है। तो अब ये वाले इनको लेकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अपना ऑब्जर्वेशन और जजमेंट दिया। तो पहले तो आप ये जान लीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, सुप्रीम कोर्ट क्लियरली स्टेटेड दैट दिस एक्ट ऑफ गवर्नर, दिस एक्ट ऑफ गवर्नर क्या एक्ट है कि बिल्स को पेंडिंग में रखे हुए हैं बहुत टाइम से, सो दिस एक्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और देर इज नो पॉकेट बीटो, एब्सोल्यूट पॉकेट बीटो नहीं है कोई भी। दूसरी बात उसने वो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्व की कि बिल ऑफ द पीपल विच इज रिप्रेजेंटेड थ्रू द इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर मस्ट बी रेस्पेक्टेड। एंड द ऑफिस ऑफ गवर्नर, द थर्ड पॉइंट इज ऑफिस ऑफ गवर्नर कैन नॉट बी द सेंटर ऑफ पैरेलल सेंटर ऑफ पावर। जो ऑफिस ऑफ गवर्नर है वो एक स्टेट गवर्नमेंट के पैरेलल में पावर का सेंटर नहीं बन सकता है। द सुप्रीम कोर्ट has also said that although the governor has discretionary power under the constitutional provision, but but the ultimate decision making power lies with the state government, or more specifically council of states, means this कैबिनेट कह सकते हैं। ठीक है, कैबिनेट के पास में अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग पावर है। एंड गवर्नर मस्ट एक्ट एज ए गाइड, फिलोसफर, as well as this yes, guide and a philosopher to the state government, and not hindrance to the state government। उसको एक गाइड की तरह, एक फिलोसफर की तरह एक्ट करना होगा, ना कि एक हिंड्रेंस क्रिएट करे वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन के थे। अब इसका जो की जजमेंट है, वी विल सी दोज पॉइंट्स, की जजमेंट्स। फर्स्ट
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अगर बिल अगर बिल किसी लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होकर आया और गवर्नर के पास गया फॉर हिज एसेंट, अब गवर्नर अगर उसको एक बार वापस कर देता फॉर द रिकंसिडरेशन, ही गवर्नर हैज द पावर टू सेंड बैक दिस बिल फॉर रिकंसिडरेशन वंस, ये तो हमने देख लिया था। और अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अगेन उसको फिर से अगर पास कर देती है उस बिल को, और कुछ बहुत ज़्यादा सब्सटेंटिव चेंज नहीं होता उस बिल में, means second time also the state assembly passed this bill as it is, means there is no substantive change in the bill। तो अब गवर्नर को उस बिल को असेंट करना होगा, उस बिल को वो रिजर्व नहीं कर सकता फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। इस केस में क्या हुआ था, तमिलनाडु के वो जो 10 बिल थे उनको पहले पास करके 1 साल पहले उसने क्या किया था, स्टेट गवर्नमेंट ने गवर्नर को दे दिया असेंट के लिए, देन गवर्नर ने वापस किए फॉर द रिकंसिडरेशन, जैसा कि एक क्लॉज है फॉर वंस। अब रिकंसिडरेशन के लिए जब वापस किए तो स्टेट असेंबली ने फिर से उन 10 बिल को पास किया एज इट इज, देयर वाज नो सब्सटेंसिव चेंज, और फिर से गवर्नर को दे दिया। अब गवर्नर ने क्या किया, गवर्नर ने उनको बिल को रख लिया, और किसके लिए, फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। दैट मीन्स व्हेन दीज बिल्स वर पास सेकेंड टाइम and given to the governor has reserved these bills for the consideration of president। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर उसको कंसिडरेशन के प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए भेजना ही था, सो इट मस्ट हैव बीन डन इन द फर्स्ट इंस्टेंस इटसेल्फ। मींस जब पहली बार जब स्टेट असेंबली ने बिल पास किए थे, गवर्नर को दिए थे, तो उसी टाइम उसको प्रेसिडेंट के लिए भेज देने चाहिए थे। ऐसा नहीं है कि एक बार उसने वापस कर दिया असेंबली को, असेंबली ने फिर से पास किए बिल, अब वो सेकेंड टाइम जब बिल फिर से आए स्टेट असेंबली से गवर्नर के पास, तो गवर्नर ने उसको रिजर्व कर लिया। तो दैट विल नॉट मीन्स दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और सुप्रीम कोर्ट ने उसको बोला कि सेकेंड टाइम अगर बिल आएगा तो वो गवर्नर जो है प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व नहीं कर सकता। अ गवर्नर कैन नॉट रिजर्व अ बिल, कैन नॉट रिजर्व अ बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट if the bill if the bill has been sent by assembly second time। रिमेंबर दिस पॉइंट। अभी तक ऐसा कुछ नहीं था, अभी तक क्या था, सेकेंड टाइम अगर पास करके भी असेंबली ने भेजा तो वो बिल को रिजर्व कर लिया करते थे। दूसरा पॉइंट क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि गवर्नर किसी भी बिल को रिजर्व कर लिया करता फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, एंड देयर वाज नो टाइम लिमिट, कितने टाइम लिमिट में गवर्नर प्रेसिडेंट को वो बिल भेजेगा जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास करके दिए उसे, वो टाइम फ्रेम जो था मेंशन नहीं था। बट इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने टाइम फ्रेम को बताया कि विद इन 3 months द गवर्नर हैज टू सेंड दीज बिल्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। 3 months का टाइम दिया उसने, 3 months, 3 months, in 3 months this is the maximum time, this is the maximum time, in 3 months governor has to send bill for consideration of president, कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। पहले टाइम नहीं था, अब गवर्नर को 3 महीने के अंदर अंदर भेजना होगा। दिस इज द सेकेंड। लेट्स, मैं यही लिख देता हूं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, अगर किसी असेंबली ने अगर बिल पास करके गवर्नर को सेंड किया, और गवर्नर ने उसमें अपने थर्ड क्लोज जो हमने बताया था कि उन बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस कर दिया, मीन्स वापस करना चाहता है, तो रिकंसिडरेशन फॉर वंस जो क्लोज है उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं थी कि कितने टाइम बाद में जो है गवर्नर वो बिल को सेंड करेगा गवर्नमेंट को, तो उसमें 3 months का टाइम सुप्रीम कोर्ट ने दिया। विद इन 3 months, 3 months the governor has to send these bills for the reconsideration of the assembly once। 3 months का टाइम फॉर रिकंसिडरेशन।
reconsideration of bills. This is the third point. And the fourth point is, जो हमने बताया था कि either the governor will give assent to the bill, then the bill become an act, or he will withhold assent. तो जो assent withhold assent है, उसमें भी एक टाइम फ्रेम रखा सुप्रीम कोर्ट ने, 1 month, मीन्स विद इन 1 month द गवर्नर हैज टू withhold his assent. याद रखिएगा इसको भी, 1 month, 1 month withhold assent, मतलब एसेंट को विथहोल्ड करना है, देन इट हैज टू बी एक्सरसाइज, मींस दिस पावर हैज टू बी एक्सरसाइज्ड विद इन 1 month, राइट? सो दीज आर द 4 की पॉइंट्स और 4 की पॉइंट फीचर्स ऑफ द जजमेंट. जजमेंट में जो 4 की फीचर दिए वो ये हैं कि एक तरीके से आप कहें तो आर्टिकल 200 में जो एम्बिग्विटी थी, लूप होल था, एज सून एज पॉसिबल जो वर्ड था उसका जो एक्सप्लॉइट किया जा रहा था अब तक, उसको बहुत ही अच्छे से क्लैरिफाई किया सुप्रीम कोर्ट ने. और वो क्लैरिफिकेशन के साथ साथ ये कुछ इस तरीके के गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि जब भी बिल गवर्नर के पास जाएगा तो रिकंसिडरेशन, ही हैज टू सेंड बैक दिस बिल फॉर द रिकंसिडरेशन विद इन 3 months, मैक्सिमम टाइम ऑफ 3 months. 3 महीने के अंदर अंदर उसको भेजना है, 3 महीने से ज़्यादा नहीं. 1 महीने के अंदर अंदर अगर उसको विथहोल्ड करना है सेंड, तो वो 1 महीने के अंदर अंदर करना है. और if he is sending these bill for the consideration of the president within 3 months, अगर आप तमिलनाडु के वो 10 बिल को देखें तो वो पिछले 1 साल से ज़्यादा से गवर्नर के पास में ही थे, और 1 साल से ज़्यादा जब टाइम हो गया तब उसने प्रेसिडेंट को कंसिडरेशन के लिए भेजे. ठीक है, तो अब उसने बोला है कि ऐसा नहीं चलेगा, ये 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको सेंड करना होगा, राइट? एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर जो हमने बात कही थी कि उसने जो 10 बिल्स को पास किया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो उसको आप ये कह सकते हैं एक छोटा सा आर्टिकल 142. एक्चुअली दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स अ यूनिक पावर टू द सुप्रीम कोर्ट टू डू कंप्लीट जस्टिस. और ऐसे केसेस में जहां पर की एम्बिग्विटी होती है, कन्फ्लिक्ट है, बट कोई लॉ या प्रोविजन या कोई रूल्स बहुत ही स्पेसिफिकली नहीं है कि उस सिचुएशन को डील किया जा सके, तो इस तरीके की सिचुएशन में आर्टिकल इस यूनिक पावर का इस्तेमाल करता है जो कि आर्टिकल 142 में दिया हुआ है. एंड दिस इज मेंट फॉर टू डू कंप्लीट जस्टिस. कंप्लीट जस्टिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट इसका यूज करता है. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, बिकॉज ऑफ अनड्यू delay of these 10 bills, we are exercising the power given under Article 142 to consider these bills as passed. उन बिल को, जो 10 बिल थे तमिलनाडु गवर्नमेंट के, उनको पास कर दिया उसने इस पावर का यूज करके. ठीक है, तो ये छोटा सा एक टॉपिक था जो कि आपके लिए काफ़ी रिलेवेंट है फॉर GS2 पेपर मेंस के लिए. और this judgment is actually given in context of Tamil Nadu governor, but it would have a wider impact on all other states also. A similar case from Kerala government is also pending in the Supreme Court. तो सुप्रीम कोर्ट में उस जो भी केरला का केस है उस पर भी कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज इन केरला ऑल्सो देर आर मेनी बिल्स विच आर पेंडिंग बिफोर द गवर्नर, I think since last 1 or 2 years. A similar situation is there in तेलंगाना. तेलंगाना भी गवर्नर के पास बिल काफ़ी टाइम से पेंडिंग में पड़े हैं. झारखंड में भी है, इवन इन पंजाब और महाराष्ट्र, मैनी अदर स्टेट्स. कई स्टेट्स में ऐसा है कि जो बिल हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पास कर देते हैं, बट गवर्नर उनको पास नहीं करता. वो कहीं ना कहीं एक आर्बिट्रेरी पावर जो पॉकेट वीटो है उसको एक एक्सरसाइज करके उन बिल्स को डिले कर देते हैं. तो अब ये जजमेंट आने के बाद वो जो डिले है, अनड्यू डिले जिसको बोल रहे हैं, काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट जो अराइज हो जाता है, दैट विल बी सॉल्व. एंड इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एंड टू इंश्योर दैट विल ऑफ द पीपल प्रिवेल. देखिए, कहीं ना कहीं जो स्टेट गवर्नमेंट है दैट रिप्रेजेंट्स द विल ऑफ द पावर, क्योंकि वहाँ के लोगों ने इस गवर्नमेंट को इलेक्ट किया है. वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो कहीं ना कहीं उस लोगों के विल को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो अगर गवर्नर इस तरीके से, अगर वो एक्ट बनने से अगर बिल्स को रोकता है, डिले करता है, तो इट समवेयर अंडरमाइंस द विल ऑफ द पीपल विच इज एक्सप्रेस थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट. तो काफ़ी एक रेवोल्यूशनरी जजमेंट है. ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक था आज का. ओके, लेट्स फिनिश इट.